ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके लिए एक नया आध्यात्मिक विचार, जो कि अक्सर आपने सुना होगा कि शरीर 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है और कारण शरीर क्या होता है, आज का विषय हमारा यही है। और संक्षिप्त में हम इसे आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, वेदों में और दर्शन फिलॉसफी में ये हमें देखने को मिलता है कि शरीर 3 प्रकार के होते हैं। पहला शरीर सूक्ष्म शरीर। एकदम से तो स्थूल शरीर आता नहीं है। स्थूल यानी कि ये जो अभी हम और आप जो वार्तालाप कर रहे हैं, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। यानी कि पंच महाभूत से निर्मित जो शरीर है, पंच महाभूतों के पंचीकरण की प्रक्रिया से निर्मित शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। स्थूल शरीर हम सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वेदांत दर्शन में, सांख्य दर्शन में सूक्ष्म शरीर की व्याख्याएं की गई हैं। देखिए, सांख्य दर्शन में सूक्ष्म शरीर को 18 तत्वों से निर्मित माना गया है। 18 तत्व हैं। वहीं वेदांत दर्शन में सूक्ष्म शरीर की जो बात कही गई है, वहां 17 तत्वों को प्रधानता दी गई है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इन तत्वों पर कि तत्व क्या होते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को संकलित किया गया है और उस पर उनके द्वारा रिसर्च की गई। साथियों, सूक्ष्म शरीर का जो सबसे पहला तत्व आपको मिलेगा सांख्य दर्शन के अंतर्गत, वह है महत तत्व। महत तत्व को हम सामान्य भाषा में बुद्धि भी कह सकते हैं। ये महत तत्व सबसे पहले अस्तित्व में आता है। एक बात आपको और बता दें कि जब सृष्टि प्रलय काल में होती है, सृष्टि में कुछ भी नहीं होता। सृष्टि में सिर्फ 3 चीजें ही होती हैं, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। लेकिन अब प्रकृति में सृष्टि का सृजन करने की क्षमता होती है, लेकिन प्रकृति प्रलय काल में चेष्टा नहीं करती, कोई क्रिया नहीं करती। उसमें क्रिया का जो भाव होता है, क्रिया होती है, ब्रह्म के कारण होती है, ये वेदांत कहता है। लेकिन सांख्य दर्शन कहता है कि ये जो सृष्टि की प्रक्रिया होती है, सृष्टि निर्माण का जो क्रम होता है, वह एक सीक्वेंस से चलता है, क्रम से चलता है। ये क्रम क्या है? गुणों के आधार पर इसे समझाया गया है सांख्य दर्शन में। पहला सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। जब तक ये सभी गुण अपनी साम्य अवस्था में रहते हैं, सृष्टि आगे के क्रम में नहीं बढ़ती है, यानी कि सृष्टि का निर्माण नहीं होता। लेकिन प्रकृति और पुरुष के मिलन पर, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। पुरुष
प्रकाश स्वरूप है। जब पुरुष का इस प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है, चेतना का जड़ पर प्रकाश पड़ता है, तो कुछ हलचल होती है। अब यह सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अपनी साम्य अवस्था से विकार की अवस्था की ओर आते हैं, यानी कि इनमें कुछ हलचल होने लगती है। जैसे ही हलचल होती है, विकार उत्पन्न होता है, सृष्टि का निर्माण का क्रम प्रारंभ यहीं से होता है। इसी को बोलते हैं सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया। तो साथियों, ब्रह्म के द्वारा, ईश्वर के द्वारा सबसे पहले इस सृष्टि निर्माण प्रक्रिया में महत तत्व यानी कि बुद्धि को उत्पन्न किया जाता है। दूसरे नंबर पर बुद्धि से अहम तत्व की उत्पत्ति होती है। दो तत्व हो गए, महत तत्व, अहम तत्व। ये सांख्य दर्शन के अनुसार अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं 16 तत्वों पर। इनके बाद 16 तत्वों का विकास क्रम से और होगा। 5 तन्मात्राएं, अहम के बाद 5 तन्मात्राएं आएंगी, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 तन्मात्राओं के बाद 10 इंद्रियां, जो कि बाह्य इंद्रियां हैं, जो कि बाह्य जगत में कार्य करती हैं। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 आंतरिक इंद्री जिसे हम मन कहते हैं, ये हमारे अंतःकरण के स्तर पर कार्य करती है। तो मित्रों, 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन, 5 तन्मात्राएं, हो गए 16, और महत तत्व, अहंकार तत्व। इस प्रकार से 18 तत्वों से ये हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ। यहीं वेदांत में सूक्ष्म शरीर की जो व्याख्या दी गई है वह इस प्रकार से है। वेदांत दर्शन कहता है कि सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों से मिलकर के बनता है। ये 17 अवयव कौन से हैं? पहला 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 प्राणवायु। ये 5 प्राणवायु कौन सी हैं? 5 प्राणवायु का वर्णन तैत्तरीय उपनिषद में आपको मिल जाएगा। वहां पर प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्रकार की वायु हैं। इन वायु के कारण ही हमारा शरीर अस्तित्व में आता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। दूसरा महत तत्व, और तीसरा इसका जो अंतःकरण का जो तत्व है वह है महत तत्व और मन, बुद्धि और मन। इसमें अहम नहीं है। अहम तत्व वेदांत की परिभाषा में सूक्ष्म शरीर का अध्ययन करते वक्त हमें नहीं मिलता। इसलिए सांख्य दर्शन में 18 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत, वेदांत दर्शन में 17 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत। और स्थूल शरीर, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये 5 महाभूतों से निर्मित होता है। ये अभी हमारा जो आपसे वार्तालाप चल रहा है जिस शरीर के माध्यम से, उसको स्थूल शरीर कहा जाता है, क्योंकि ये स्थूल भूतों से बना है। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। और इन 5 महाभूतों से ही के विशेष मिश्रण से ये हमारा शरीर निर्मित होता है। तभी तो ईशावास्य उपनिषद के अंतिम मंत्र में एक बात कही गई है, वायोरनल मृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतम ईश्वरः कृतो ईश्वरः कृतम ईश्वरः कृतो ईश्वरः। अर्थात जब हमारी मृत्यु होती है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे कर्मों का स्मरण करें, मेरा स्मरण करें। ओम कृतो स्मरण कृतम ईश्वर
कृतो स्मर कृतम स्मर। और ये जो मेरा स्थूल शरीर है, भस्मांतम शरीर, ये जलकर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, और जो तत्व जहां से आए हैं वो तत्व वहीं विलीन हो जाए। वायु में चली जाए, अग्नि में चली जाए। वायुरनल अग्नि अमृतम मथेदम। साथियों, अब आते हैं कारण शरीर पर। तो ये कारण शरीर क्या होता है? कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था में हमें प्राप्त होता है, यानी कि मनुष्य की 3 अवस्थाएं आप जानते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति को बोलते हैं कारण। ये जो हमारी जागृत अवस्था है, ये सुषुप्ति अवस्था का ही परिणाम है कि आप और हम यहाँ बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। ये सुषुप्ति का परिणाम है, या इसे सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं, जो कारण है, यानी कि जो स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का जो कारण है, वह है अज्ञान, अविद्या। जब व्यक्ति के पास ये विचारों के स्तर पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि कारण शरीर क्या होता है, क्योंकि कारण शरीर दिखता नहीं है। कारण शरीर एक तरह से आपके प्रारब्ध को कहा जाता है, कि जो आपका प्रारब्ध है, कर्मों का जो प्रारब्ध है, उसे हम कारण शरीर के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आपको समझ में आया होगा कि कारण शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है और स्थूल शरीर क्या होता है। जब हम शमशान में किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं, तो उस समय हम उसके स्थूल शरीर का ही संस्कार कर पाते हैं, उसके सूक्ष्म शरीर का संस्कार नहीं कर पाते हैं। उसके सूक्ष्म शरीर को हम नहीं जला सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को जलाने के लिए हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। कैसे जलाएंगे उसको हम? सूक्ष्म शरीर नहीं जलाया जा सकता। हाँ, ज्ञान के माध्यम से, आत्मबोध के माध्यम से हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का विनाश करके हमेशा हमेशा के लिए परम स्थिति में स्थित होते हैं, जिसे हम निर्वाण, केवल या मोक्ष के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का एपिसोड सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में लोग जान पाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।